चलिए आइए मंगलाचरण करने के लिए श्रीमती संध्या जैन जो हमारे यहाँ अशोकनगर से आई हैं उनसे निवेदन करते हैं कि वो आकर के आज का मंगलाचरण करेंगी। मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज जी की। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधारी हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधारी हो। आप नैया आप सागर आप ही पतिवारी हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधारी हो। आपके बचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आपके बचनों ने मेरे मन का दर्पण धो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैं को मैंने खो दिया। मैं को मैंने खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो तुम सच का सच में सारी हो। ज्ञान की परिभाषा हो तुम सच का सच में सारी हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधारी हो। आप नैया आप सागर आप ही पतिवारी हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधारी हो। जय जय। चलिए अब समय अपना हो रहा है और पूज्य गुरुदेव के समक्ष सकल दिगंबर जैन समाज डीमापुर की ओर से करबद्ध निवेदन करते हुए निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ कीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अड़ी खगणाए रुतारी मोहे सिर सिर विहो। आयरी राओ पसियो परवादीणी भव्य झीलोए। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सभ्यशा। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशि माहिर भगवानी की, आशी कुलवत्त स्वामी महाराज की, आशी विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए मुनि श्री 108 अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज 706 में जहाँ पर धर्म की व्याख्या कर रहे हैं तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म को बचाना है तो संतान को बचाना पड़ेगा। धर्म को बचाना है, हमारे व्रत हमारे उपवास ये सिर्फ हमारा ही कल्याण कर पाएंगे। जिन शासन का उद्धार करना है, जिन शासन का कल्याण करना है तो संतान की रक्षा करो। संतान की रक्षा यानी धर्म की रक्षा।
यदि संतान की रक्षा नहीं हो पाई तो धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। आपके पिताजी ने आपको जन्म दिया है, उनका क्या उद्देश्य था आपको जन्म देने का? आपके पिता ने आपको जन्म दे दिया, उन्होंने क्या उद्देश्य से आपको जन्म दिया? आपने अपनी संतान को जन्म दिया है तो क्या उद्देश्य से दिया? हर व्यक्ति यही सोचता है ना, पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा बड़ा करूंगा, बुढ़ापे में काम आएगा, कुल का नाम चलाएगा, कुल का नाम वंश का नाम आगे बढ़ाएगा, बस इसी उद्देश्य से। कुल का वंश का नाम तो भाई पूर्व पुण्य की वजह से चलेगा, नहीं तो अनेक कुल डूबते हुए देखे गए, अनेक वंश डूबते हुए देखे गए। संतान को जन्म देना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि संतान को, मेरा सबसे कहना है कि संतान को जन्म देना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सनातन परंपरा को चलाना तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। कि सनातन परंपरा कैसे चलेगी? यदि संतान ही जन्म नहीं लेगी, ये धर्म चलेगा कैसे? संतान को जन्म देना, लड़कों को जन्म नहीं देना। संतान, लड़का लड़की में बहुत अंतर है। आपने किसको जन्म दिया? संतानों को जन्म दिया है, लड़कों या लड़कियों को जन्म दिया है? किसको दिया? एक ही बात है, बहुत अलग अंतर है। किसको जन्म दिया आपने? कौन ने आप, किसको आपने जन्म दिया है? संतान को या लड़कों को? जो लड़के निकले वे कहलाते हैं लड़के। जो लड़के निकल जाएं, हमारे को न्यारा करो, हमको अलग करो अलग करो, अब संपत्ति अपनी ले ला के और अपने मस्त, तुमसे कोई मतलब नहीं उनको, चाहे तुम जियो चाहे मरो, ना उन्हें मंदिर से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना तुमसे मतलब, वो तो बस अपना खाएंगे, अपना मस्त रहेंगे और अपना मर जाएंगे। ना कोई धार्मिक संस्कार स्वयं में रहेंगे, ना कोई धार्मिक संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे। आजकल क्या है, स्वयं में धार्मिक संस्कार नहीं है तो उनके बच्चों में भी धार्मिक संस्कार नहीं है। स्वयं ने अपना जीवन खूब घूमने फिरने में मस्ती में निकाला तो उनके बच्चे भी वैसे घूमने फिरने मस्ती निकाल रहे हैं। आज सब संतानें बाहर जा रही हैं, सब आउट ऑफ सिटी पढ़ना है, सबको आउट ऑफ सिटी जाना है, और वहाँ जाके धर्म के संस्कार तो मिलने नहीं है। आउट ऑफ सिटी में जाकर मंदिर के संस्कार मिल जाए वही बहुत है, धर्म के संस्कार तो बहुत दूर की बात है। जो थोड़े बहुत संस्कार तुमने दिए हैं भी और जितने दिन तक चल जाए चल जाए। यदि मजबूत संस्कार हैं तो लंबे समय तक चल जाएंगे, नहीं है मजबूत संस्कार तो एक आध महीना, 2 महीना, 6 महीना वो वहाँ के रंग में ढल जाएगा सामने वाला। और आपके जो संस्कार थे नित्य प्रति देव दर्शन, मंदिर आदि के, रात्रि भोजन नहीं करने आदि के, कुछ समय बाद 6 महीने में वे भी सब खत्म हो जाए। आचार्य कह रहे हैं संतान उसकी होती है जो सनातन धर्म को चलाती है। लोगों ने सनातन का अर्थ वैष्णव धर्म से समझ लिया। सनातन धर्म वैष्णव धर्म नहीं है, हम सनातन धर्मी हैं। लोग तो सनातन धर्म में अंदर कोई अलग से कोई धर्म है, नहीं। जो अनादिकाल से चला आ रहा है धर्म है उसका नाम है सनातन धर्म। जो अनादिकाल से धर्म है उसका नाम सनातन है और हम सनातनी हैं। हमारा धर्म सनातन है और हम सनातनी हैं, सच्चे सनातनी हम ही हैं। भगवान आदिनाथ और उनसे पहले और 24 और उनसे पहले और 24, ना जाने कितनी 24 हो गई, तब से जैन धर्म हमारा चला आ रहा है। आज का धर्म नहीं है हमारा जैन धर्म। हमारे तीर्थंकरों ने जैन धर्म बनाया नहीं है। कोई सोचे कि आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म बनाया या महावीर भगवान ने जैन धर्म बनाया, नहीं। हमारे तीर्थंकरों ने धर्म बनाया नहीं है, हमारे तीर्थंकरों ने धर्म बताया है। बनाने में वैज्ञानिक वस्तु नहीं बनाते हैं, वैज्ञानिक वस्तु नहीं बनाते हैं, वो
कर्ताशाला नहीं लिखते हैं, वो प्रयोगशाला लिखते हैं। कर्ता नहीं है वो किसी वस्तु के, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर करके देख रहे हैं। जो चीज छुपी हुई थी वो सबके सामने ला रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वस्तु ऊपर से गिरेगी तो नीचे की ओर जाएगी। ये सिद्धांत किसने बनाया? एक वैज्ञानिक का नाम ले लोगे कि न्यूटन ने ये सिद्धांत बनाया कि वस्तु ऊपर से गिरती तो नीचे जाती है, उसके नाम से सिद्धांत लिख दिया। तो न्यूटन ने सिद्धांत बनाया कि न्यूटन ने सिद्धांत बताया है? क्या जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था तब वस्तु ऊपर से गिरती थी तो क्या ऊपर जाती थी क्या? तब भी फल पेड़ से गिरता था तो नीचे ही जाता था, पर उसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। क्या कहें इसे, क्यों जाता है? उसने खोज की, खोज करके बताया कि नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण से जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण को उसने बनाया है क्या? उसने गुरुत्वाकर्षण नहीं बनाया है, उसने बताया है। ऐसी तीर्थंकरों ने जीव के बारे में बताया है, जीव को बनाया नहीं है। उन्होंने धर्म के बारे में बताया है, महाव्रतों के बारे में बताया है, अहिंसा आदि के बारे में बताया है। अहिंसा को या महाव्रतों को उन्होंने बनाया नहीं है। यदि बनाया होता तो हमारा धर्म आदिनाथ से प्रारंभ कहलाता, या हमारा धर्म महावीर से प्रारंभ कहलाता। कोई भी तीर्थंकर जगत का कोई भी व्यक्ति धर्म को बना ही नहीं सकता। धर्म तो स्वतः सिद्ध होता है। पानी की शीतलता किसी ने नहीं बनाई है, अग्नि में उष्णता किसी ने नहीं बनाई है, वो स्वभाव से सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। बता सकता है, आप जानते नहीं हो इसको गर्मी बोलते हैं। जैसे छोटा बच्चा है वो जानता नहीं है तो आप उसे बता देते हो भाई इससे जलते हैं, लेकिन आपने उसकी उष्णता नहीं बनाई है। जब धर्म विलुप्त हो जाता है, लोग जानने वाले नहीं होते, तो तीर्थंकर जन्म लेकर उस धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, धर्म को बनाते नहीं है। तो जो सनातन है, जैन धर्म सनातन धर्म है, इसलिए बोलने में डरो नहीं, हम सनातनी हैं। हम किसी रंग बिरंगे झंडे के सनातनी नहीं हैं, हम किसी रंग के झंडे के सनातनी नहीं हैं। हमारा धर्म सनातन काल से, अनादि काल से है, इसलिए हम सनातनी। हमारा धर्म अनादि काल से, इसलिए हम सनातनी हैं। और जो इस सनातन धर्म की परंपरा को चलाता है उसका नाम है संतान। जो इस सनातन धर्म को आगे लेके जाता है, आपने जिसको जन्म दिया है वह आपके संस्कारों को यदि आगे लेके जाए, आपके अंदर जो संस्कार है धर्म के, भगवान के दर्शन करने के, मंदिर जाने के, गुरु को आहार आदि देने के, धर्म ध्यान करने के आपके अंदर संस्कार है, उन संस्कारों की परंपरा को जो आगे बढ़ाता है उसका नाम है संतान। बाकी तो लड़के, जो लड़के अलग हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और मर जाएंगे, उनसे धर्म का कोई उद्धार नहीं हुआ। आज कितनी संतान ऐसी हैं जिनसे हमारे धर्म को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। वो जैन होकर भी जैन धर्म को नहीं मानते, जैन होकर भी उनको भगवान पर आस्था नहीं है, गुरु पर आस्था नहीं, मंदिर पर आस्था नहीं ना। उन्होंने हो सकता है कि बरसों बरसों तक दर्शन ही नहीं किए मंदिर के, कभी आए नहीं हो। जब से होश संभाला है, जब नहीं होश संभाला तो जब हो सकता है माँ जबरदस्ती लेके आ रही होगी, जब से खुद ने होश संभाला है तब से लेके घर में पड़े रहेंगे, लेकिन मंदिरों में नहीं आते। इनसे हमारी धर्म का कौन सा कल्याण हो रहा है? आश्चर्य करें, हमारे धर्म को आगे लेकर चलो। यदि संतान नहीं बचेगी तो सनातन धर्म कैसे बचेगा? आज बेटा बेटियां धर्म भीन होते जा रहे हैं, संस्कार भीन होते जा रहे हैं, और बड़े बड़े मंदिर बनते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थ बनते जा रहे हैं। इन मंदिरों की रक्षा, इन तीर्थों की रक्षा करेगा कौन? जब संतान ही नहीं होंगी, जब धर्म ही नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, इन तीर्थों की रक्षा करेगा कौन?
मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए जन्म देने के साथ साथ थोड़ा दृष्टि रखो कि संस्कार भी दो। जन्म देना मत सीखो, जन्म देकर भूल जाना ये तो तिरंच भी जानता है। एक तिरंच होता है, वो भी संतान को जन्म देता है और फिर अपने हिसाब से जियो, उसे मतलब नहीं रहता उससे संतान से। ऐसे आपने ही जन्म दिया, अब महाराज आज के लड़का लड़की क्या ही कह सकते हैं, उन्हें अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता दे दी। तो तुमने तिरंच वृत्ति का कार्य किया है। जैसे तिरंच संतान को जन्म दे दी थी, आपने इस संतान को जन्म देकर छोड़ दिया, उसके अंदर संस्कारों का जन्म नहीं दे पाए। और उसका कारण यही रहा कि स्वयं संस्कार विहीन थे। स्वयं संस्कार विहीन रहे तो किसी को संस्कार नहीं दे पाए। इसलिए जन्म देने के साथ साथ थोड़ा दृष्टि भी रखो कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसको ला रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, इस पर भी दृष्टि रखो। संकेतों को समझो। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए श्रावक संतान को जन्म देता है, तो सनातन जनांग की रक्षा के लिए आचार्य शिष्यों को जन्म देते हैं। ये उद्देश्य होता है मात्र घूमना फिरना, ये आचार्य को उद्देश्य नहीं है। आचार्य घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो उद्देश्य ये है कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और शिष्यों को दीक्षा दें, तब तो धर्म आगे बढ़ेगा। स्पष्ट लिखा है कि साधुओं को दीक्षा लेकर आगम का अध्ययन करना चाहिए, जिससे तुम्हारे आगम ग्रंथों की परंपरा की रक्षा हो। बेटी ने जन्म ले लिया और दादा की पिताजी की संपत्ति तुम नहीं संभाल पा रहे हो। ऐसे ही यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दीक्षा लेने बाद यदि साधु प्रपंच में पड़ गया, शुद्ध ज्ञान से मुख होकर बाहरी क्रियाकांड में लिप्त हो गया, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अहो मेरी शुद्ध संपदा को सुरक्षित नहीं कर पाए हो, इसलिए मैंने दीक्षा नहीं दी थी कि तुम प्रपंचों में पड़ जाओ। दीक्षा इसलिए दी थी कि शुद्ध की रक्षा करो, धर्म की प्रभाव न करो। इसलिए उपदेश आगम पर ही होना चाहिए, इधर उधर के नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध निबंध है वह द्रव्य शुद्ध है, जो भाव शुद्ध है वो आत्मानुभूति है। जो लिखा हुआ है ये तो बहिरंग शुद्ध है, बाहर का शुद्ध है, लेकिन जो भाव शुद्ध है वो हमारी अनुभूति है, हमारी विशुद्धि है। द्रव्य शुद्ध तब कार्यकारी होगा जब उससे भाव शुद्ध का निर्माण होगा। यदि उस द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध का निर्माण नहीं हो रहा तो द्रव्य शुद्ध हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। भोजन किया, यदि भोजन सप्त धातु रूप न परिवर्तन हो, रक्त मांस मज्जा मेदा अस्थि वीर्य शुक्र आदि रूप परिणत ना हो, तो उस भोजन से क्या फायदा। इधर खाया और उधर तुरंत निकल गया, ऊपर से खाया नीचे से तुरंत निकल गया, उल्टी के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल गया, तो ऐसे भोजन से आपको क्या मिलेगा? पीड़ाई होगी, कष्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही करें बाहरिंग तपश्चर्या, बहिरिंग स्वाध्याय से जब तक अंतरंग में विशुद्धि का जन्म नहीं होगा, तब तक बाहरंग तपश्चर्या बहिरंग स्वाध्याय आपको कष्ट तो देगी, लेकिन आपके शरीर को पुष्टिकारक नहीं होगी। भोजन खाया उल्टी तो और कष्ट, उल्टा और कष्ट ही तो हो गया, उससे कुछ मिला क्या हमको? कुछ फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा शरीर को और पीड़ा हो गई। यदि शरीर को स्वस्थ रखना था, शरीर को ताकत देना थी, तो उस भोजन से रस बनना चाहिए था, रस बनना चाहिए था। पर हमारे स्वाध्याय से रस बनता ही नहीं। हमारे स्वाध्याय के बाद हमारा भाव शुद्ध जगता ही नहीं है, हमारे को अनुभूति कुछ होती नहीं है, हमारे कोई परिणाम बदलते ही नहीं है। जैसे परिणाम थे वैसे ही परिणाम रहते हैं, किंचित मात्र हमारे परिणामों में असर नहीं आता है। तो आचार्य कह रहे हैं ये द्रव्य शुद्ध आपके लिए कार्यकारी नहीं है। यदि शुद्ध को वो भी अध्ययन करते हो, शास्त्र का भी अध्ययन करते हो, तो तदनुसार उसके अनुरूप भाव शुद्ध होना चाहिए। जो शुद्धोपयोग की दशा है वह भाव शुद्ध है, शुभ योग की दशा द्रव्य शुद्ध है। आप चाहो मैं यहाँ वहाँ की बात करूं तो कोई लाभ नहीं आचार्य करें। चिंता से ज्ञान का नाश होता है। जिनके घरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सब माता पिता से मेरा कहना है कि बालकों को चिंता में डालना बंद करो।
उनका क्षयोपशम देखकर पढ़ाई कराओ। यदि उनका क्षयोपशम नहीं है पढ़ने का, तो उनका जिस विषय में क्षयोपशम है उस विषय में उनको लगाओ। हम अपने नाम के पीछे, अपने सम्मान के, अभिमान के पीछे कि उसका बेटा देखो कितना पढ़ रहा है, उसका बेटा तो इंजीनियर बन रहा है, उसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, उसका बेटा तो सीए बन रहा है, उस चक्कर में अपने बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर डाल देते। तुम भी बनो, क्यों? हमारा नाम का सवाल है। हमारे शत्रु का बेटा कितने आगे बढ़ गया। हमें अपने बेटे की योग्यता से मतलब नहीं है, हमें ये दिख रहा है कि वो जिससे मेरा कंपटीशन होता है, जो मुझे हर चीज में नीचे दिखाना चाहता है, आज वो दिखाना चाह रहा है कि देखो हमारा बेटा तो कितना होशियार है और तुम्हारा बेटा देखो गधा है। बस इस कंपटीशन को कि हमको उसको ये सिद्ध करके दिखाना है कि मेरा बेटा भी होशियार है। अपनी नाक नीची नहीं हो जाए, उसमें व्यक्ति अपनी संतान का भी बलिदान कर देता है। उस पर इतना पैसा डाल देता है, इतना पैसा डाल देता है, तुम्हें पढ़ना ही है, तुम्हें बनना ही है, कुछ भी हो जाए तुम्हें बनना ही है, करना ही है। अब बेचारा प्रेशर में चला तो जाता है, लेकिन जब वहां पढ़ नहीं पाता तो टेंशन में आकर अपना शरीर सुखा लेता है, अपना शरीर सुखा लेता है, और ज्यादा प्रेशर में रहा तो आत्मघात भी कर लेता है। ज्यादा प्रेशर में रहा तो आत्मघात भी कर लेते हैं। आचार्य कह रहे हैं चिंता नश्ते बलम, क्षयोपशम देखकर पढ़ाई करना चाहिए। चिंता से बल का नाश होता है। मुझे तपस्या करना है, मुझे दीक्षा लें, ऐसी दीक्षा की चिंता आपकी ने की है, उस चिंता से आपका शरीर सूख गया, अब साधना कैसे करो? हमें दीक्षा लेनी, ऐसी टेंशन में हो गए, घर वाले दीक्षा लेनी नहीं दे रहे, घर वाले हम कैसे निकलेंगे, ऐसी टेंशन में अपने शरीर को सुखा लिया, बीमारियां ले ली। अब बताओ जब दीक्षा का समय आएगा तो अब कैसे साधना करो? पहले ही शरीर को सुखा लिया। चिंतन करना चाहिए था, चिंता नहीं करना चाहिए था। चिंता करोगे तो बुद्धि का क्षय होगा, और चिंता करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। जो विशाल निर्णय लेने वाले लोग होते हैं, वे चिंता में डूब जाएं तो उनका निर्णय फेल हो जाता है। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करो। जब तुम भोजन करने जाओ, भजन करने जाओ, प्रवचन सुनने जाओ, कोई कुछ कहे चाहे तो कहना, कोई कुछ कहना चाहे तो कह देना भैया बाद में सुनूंगा। चिंता तो एक बार जलाती है, चिता तो एक बार जलाती है, लेकिन चिंता बार बार जलाती है। इसलिए चिंता नहीं करना। जिसको वस्तु संता बोध हो गया उसी चिंता पलायन कर जाएगी। चिंता से बुद्धि का नाश होता है। वैद्य डॉक्टर रोगी को ठीक करना चाहते हैं तो दवाई कम दें। पहले ये सूत्र सुना है आचार्य करेंगे, चाहे वैद्य हो, चाहे रोगी हो, चाहे कोई भी वैद्य हो, चाहे डॉक्टर हो, या कोई साधु भी हो, यदि लोगों को ठीक करना चाहते तो यदि सूत्र जाए पहले चिंताओं से मुक्ति हो। अगर चिंताओं से मुक्ति नहीं होगी तो रोगों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। आदमी बस दवाई खा रहा रोग मुक्त होने के लिए, और रोग खत्म ही नहीं हो रहा, दवाई असर ही नहीं कर रही। कहाँ से असर करेगी? चिंत्या नस्ते बलम, चिंता से व्याधिर्भवति चिंत्या, चिंता से व्याधियां बढ़ जाती हैं। इसलिए रोग बाद में नष्ट करना, पहले चिंता नष्ट करो। जिस विषय पे भी चिंता गहराई पे पहुंच रही हो उस विषय को खत्म करो। जिससे चिंता आपकी खत्म होगी, चिंतन बढ़ेगा, और चिंतन बढ़ेगा तो शरीर की स्वस्थता है, और चिंतन नहीं बढ़ेगा तो शरीर अस्वस्थ होता चला जाएगा। आचार्य कह रहे हैं पहले सूत्र सुनाना चाहिए, फिर उसको दवाई देना चाहिए। तो ठीक यदि होना चाहता है तो चिंता छोड़ के, जितनी व्याधियां हैं सब चिंता से, जितने सिर दर्द हैं वे सब चिंता से हैं। दवाई तो देते हो, दूसरा रोग हो जाता है, लेकिन ये नहीं कह पाते कि चिंता छोड़ तो सिर दर्द अपने आप चला जाएगा। आज टेंशन किस बात की? सिर दुख रहा है, ये सिर दर्द हो रहा है, अब पता चले क्यों हो रहा है, अरे टेंशन हो गया इसलिए सिर दर्द। बीपी बढ़ गया, भैया क्यों बीपी बढ़ गया? दवाई नहीं खाई और टेंशन आ गया आपको, इसलिए तुम्हारा बीपी बढ़ गया।
अटैक आ गया भाई, अटैक आ गया। क्यों आ गया अटैक? टेंशन हो गया उसका। शुगर हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो गया ये शुगर? टेंशन हो गया। पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया, पेट साफ नहीं, क्यों नहीं होता? टेंशन में रहता है। गैस हो गई, गैस हो गई, गैस हो गई। क्यों हो गई गैस? टेंशन में रहता है। भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? टेंशन में। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आई, रात भर सोता नहीं है। क्यों? टेंशन में। कौन सी बीमारी है? आप सोचो। हर बीमारी के पीछे आपको निकल आएगी मूल जड़ चिंता। जैसी वो चिंता हटी, जैसी चिंता हटी, नींद प्रारंभ। नींद प्रारंभ। घर में शादी ब्याह का कार्य होता है, कोई फंक्शन होता है, रात रात भर नहीं सोते। सौभाग्य जी जगते रहते हैं रात रात भर। और जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, हाथ दर्द, पैर दर्द, नींद सब आने लगती फिर। क्यों? टेंशन फ्री हो गए, चिंता मुक्त हुए। जैसे ही चिंता मुक्त होता है व्यक्ति, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, सब कुछ आता है। और जिसके ऊपर चिंता लगी हुई, बेटी जवान बैठी है, रिश्ता मिल नहीं रहा हो, रिश्ता ढूंढ रहे हैं और रिश्ता बन नहीं रहा हो, और उम्र बढ़ती जा रही हो, 27 साल, 28 साल, 29 साल, 30 साल बेटी की उम्र हो गई हो, 32 साल हो गई हो, 35 साल की उम्र पर जहां बेटी पहुंच गई हो, अब उस पिता से पूछो, उस माँ से पूछो, भाना भोजन कैसा लगता है? क्यों नहीं भा रहा तुम्हें भोजन? क्या भोजन में कमी नहीं? भोजन में कहीं नहीं है। इसका क्या होगा? चिंता से भूख खत्म हो गई, चिंता से सब कुछ उसका बीमारियां पैदा हो गई। इसलिए आचार्य कह रहे हैं दवाई बाद में खाओ, मूलभूत जो उसकी जड़ है चिंता, पहले उसको हटा दो, तो आधी से ज्यादा बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या नहीं तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए जिन्होंने स्थिति के लिए खड़े